हेलो नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, अगर आप 2024 के अंदर आपने पीटीटी का एग्जाम दिया और आप बीएड कर रहे हो और बीएड करने के बाद आप एमए करने की सोच रहे हो, तो दोस्तों आपकी जो सोच है वो सही साबित जल्द से जल्द हो जाएगी। कैसे? आप बीएड के साथ एमए भी कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आप आपकी बीएड है वो आपकी रेगुलर चलती रहेगी और बीए आपकी जो एमए है मास्टर डिग्री, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो रेगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्राइवेट सब्जेक्ट हो, साथ में एमए आपकी होती रहेगी। कैसे होगी, क्या है पूरा प्रोसेस और कहाँ से कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं इन पॉइंटों को ध्यान में रखकर आप बीएड के साथ एमए कर सकते हो। सबसे पहले अपन बात करेंगे, चाहे राजस्थान के अंदर आप अगर बीएड कर रहे हो पीटीटी का एग्जाम देकर, पीटीटी जैसे 2024 का एग्जाम दिया आपने, ठीक है, आपकी क्या हो जाएगी, आपकी बीएड हो जाएगी कंप्लीट। कितने साल की होगी? 2 ईयर की। तो साथियों, आप राजस्थान से ही बात करें तो आप एमए करना चाहते हो साथ में बीएड के साथ एमए, बिल्कुल साथियों जी, आप बीएड का साथ क्या कर सकते हो, एमए कर सकते हैं। कौन विद्यार्थी नहीं कर सकता एमए? मैं उनको बता देता हूं कि वो विद्यार्थी एमए नहीं कर सकता जिनकी 4 साल वाली बीएड है, समझ गए? यानी 4 साल वाली है वो तो अलग प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेजुएशन वो मांगते हैं। तो आप एमए कर सकते हैं। एमए कितने साल की होती है? 2 ईयर की। अगर आप अलग अलग करते हो तो बीएड का 2 साल प्लस 2 साल एमए का कितना हो गया? 4 वर्ष। लेकिन आप 2 साल के अंदर 2 डिग्रियां हासिल कर सकते हो। बिल्कुल जी साथियों, आपका जो सेशन शुरू हो चुका है बीएड का, जो बीएड का सेशन शुरू है वो लगभग अब वर्तमान में शुरू हो चुका है। जैसे अगस्त माह है, अगस्त और अगला माह चलेगा सितंबर, इसके अंदर आपके बीएड का सिस्टम शुरू हो चुका है। आप याद रखना, एक यूनिवर्सिटी से क्या नहीं कर सकते आप? 2 डिग्री एक साथ में नहीं कर सकते, चाहे आप प्राइवेट रेगुलर मत करो, मैं तो यही कहूंगा। तो हाँ जी साथियों, अलग अलग यूनिवर्सिटी से क्या कर सकते हो आप? कर सकते हो एमए और बीएड अलग अलग। जैसे मानो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर है, जैसे आपकी जो बीएड चल रही है वो मानो आपने फॉर्म भराया, आपको कॉलेज मिल गया, चूरू मिल गया, सरदार सर कोई भी मिल गया, तो मानो आपकी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, गंगा सिंह। अब आप क्या नहीं कर सकते? इस महाराजा गंगा सिंह से एमए नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी सेम हो जाएगी और आप राजस्थान से, मैं तो यही कहूँगा, चाहे यूनिवर्सिटी अलग हो फिर भी राजस्थान की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से आप क्या करें? एमए करें। वो कौन सी है? वो आपकी है वर्धमान। कौन सी? कोटा ओपन, कोटा से। आज मैं बताऊंगा कि आप कोटा से एमए कैसे कर सकते हो और इसका क्या मामला होता है, क्या पूरी प्रोसेस है, वो बता दूंगा, चिंता नहीं करें। सबसे पहले विद्यार्थियों एक चीज नोट कर लीजिए, यहां पर अगर आपने पीटीटी 2024 का एग्जाम दिया, बीएड आप कर रहे हो, तो ये जो अभी फॉर्म चल रहे हैं कोटा ओपन के एमए वाले, अब जो जुलाई सेशन वाले फॉर्म चल रहे हैं वो किसी को भी नहीं भरने, ये याद रखना। ये फॉर्म आपको एमए का चल रहा है लेकिन आपको ये फॉर्म भरने नहीं है। क्यों नहीं भरनी है ये बता देता हूं मैं। ये इस कारण नहीं भरना है क्योंकि आपके जो एग्जाम है, जैसे मानो कि एमए का एग्जाम प्लस आपका बीएड का एग्जाम साथ में अगर हो जाता तो आप क्या करोगे? क्योंकि वो भी जुलाई के अंदर होगा, ये भी लगभग जुलाई अगस्त के आसपास होगा, तो ये मिस्टेक हो जाएगी। इस कारण प्रिय साथियों मैं ऐसा कह रहा हूं कि ऐसा मत करो। तो सर कब करे? कोई फॉर्म और डेट है क्या उसकी? बिल्कुल साथियों, मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा और जितना भी हो उसके वीडियो को शेयर करें और कोई भी चीज समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, व्हाट्सअप नंबर दूंगा, पूछ लीजिए। कैसे? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका शुरू हो चुका है बीएड, चलो बढ़िया बात है। आप क्या करें? दिसंबर माह का वेट करें। दिसंबर का अभी 4 महीना पड़ा है। दिसंबर के अंदर आप क्या कर सकते हो? एक देखो, ये फॉर्म 2 बार खुलते हैं कोटा ओपन वाले, एमए वाले, समझ गए? कहाँ का? एक तो आपके आपके जनवरी सेशन, ये जो आपने बात करे, एक आपकी जुलाई सेशन। जनवरी सेशन वाले जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाते हैं लगभग दिसंबर जनवरी, 2-2.5 महीने फॉर्म चलते हैं। और जुलाई सेशन वाले लगभग अब चल ही रहे हैं, तो जुलाई को छोड़ो, जुलाई को मारो गोली। तो दिसंबर के अंदर जो एग्जाम है वो, मतलब सॉरी, आपका जो कौन सा फॉर्म है पीटीटी अपना
फॉर्म वो आप भरवा देना। कहाँ से? ई मित्र से। अब कुछ साथियों एक मैं डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ, एक डाउट है आपका बहुत बड़ा, वो मैं आपको क्लियर यहीं कर देता हूँ। कुछ साथी कह रहे हैं कि सर ये पीटीटी वाला अभी की बार है ना, कोटा ओपन एग्जाम करवाया है तो हम कोटा से एमए कर सकते हैं। भाई दोस्तों, कोटा ओपन एग्जाम करवा दिया पीटीटी का, अब कोई रोल नहीं है उसका, समझ गए? वो हट गया, उसका कोई रोल नहीं है, उन्होंने सिर्फ पीटीटी का एग्जाम करवाया, अब उसका कोई रोल ना। अब रोल किसका रहेगा? अगर आपको कॉलेज मिली है ना, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है, जैसे ब्रिज के अंदर है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी है, कभी बीकानेर यूनिवर्सिटी है, कौन सी है, तो वो यूनिवर्सिटी काम करेगी। आप कोटा से फॉर्म भर दो, फॉर्म कैसे भरा जाएगा? ई मित्र से। क्या लगेगा? एक आपकी मार्कशीट वगैरह जो भी, कौन सी? आपकी ग्रेजुएशन वाली, आपकी फाइनल ईयर वाली लग गया। कितने पैसे लगेंगे? अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो समथिंग आपका पैसा रुपए लगेंगे इसके अंदर, शायद आपका 7,000, नहीं सॉरी, हाँ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी इसके अंदर फीस है 8,400 रुपये, 8,400 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और जो नॉर्मल सब्जेक्ट है उसके रुपए लगते हैं 4200 प्लस आपके 400-500 रुपये है वो प्लस किताबों के लेते हैं। वो किताबें आपके घर पर आती है, लेकिन मैं ऐसा बोलूँगा आप फॉर्म भरे, किताबों का पैसा यहाँ पर ना लगाए, किताबें मत लो। क्यों नहीं लो? आप अजय मेरू पब्लिकेशन की जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आप ऑनलाइन क्या मंगा सकते हो, 1 वीक मंगा सकते हो, और उन्हीं 1 वीक से क्या आते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन है वो उसी 1 वीक से आते हैं। तो आप किताबों वाला लफड़ा मत करना, ठीक है? अब फॉर्म कैसे भरना है? ई मित्र पर जाना, बोलना कि भाई जो भी कोई बंदा हिस्ट्री से कर रहा है तो हिस्ट्री से करो, पॉलिटी से कर सकते हो, ज्योग्राफी से कर सकते हो, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर प्रैक्टिकल होगा तो आप प्रैक्टिकल तो कर सकते हो, लेकिन आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, जो आपका जो जिला स्तरीय आपको जो स्टडी सेंटर है, रीजनल सेंटर है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल देने जाना पड़ सकता है। इस कारण मैं कह रहा हूँ कि आप ज्योग्राफी यानी भूगोल से अगर एमए करते हो तो यहाँ से मत करो, मैं ये सजेशन देता हूँ मेरी तरफ से, ठीक है? फॉर्म स्टार्ट हो गया, फॉर्म आपने भर दिया, आपको ई मित्र वाले ने फॉर्म है वो दे दिया, फॉर्म भर के दे दिया, आपका फॉर्म अप्लाई हो गया। कोई माइग्रेशन वगैरह कुछ जरूरत नहीं होती है, आपको रिपोर्टिंग करवाने कोटा ही नहीं जाना। कुछ साथी कह रहे कि सर कोटा कब जाए, क्या करें, नहीं जाना है, नजदीकी शहर के अंदर जाओ, ई मित्र पर जाओ, फॉर्म भरा दिया, फॉर्म को घर लेके आ जाओ। अब होगा क्या? इस फॉर्म भरने के बाद लगभग 1 माह लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं। ये टाइम लगने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर के मैसेज आएगा। मैसेज क्या? स्कॉलर नंबर आएगा। स्कॉलर नंबर क्या होगा? यही तो आपका रोल नंबर होगा। 2 साल की एमए होगी ना, वही तो आपका रोल नंबर है, यही आपके सब कुछ है। स्कॉलर नंबर से सब कुछ होता है। स्कॉलर नंबर मिल गया आपको, ठीक है? मैसेज आएगा। अगर आपके पास मैसेज नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वह जो वीएमओ की ऑफिशियल साइट है, वीएमओ की ऑफिशियल साइट पे जाइए और वहाँ पर आपके स्टूडेंट वन्यू पर क्लिक करें और इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें, एग्जाम स्टेटस पर क्लिक करके, और अपनी जो आपको ई मित्र वाले ने जो फॉर्म दिया इसके ऊपर जो संख्या लिखी होगी, एप्लीकेशन नंबर, उसको डालो, जन्म तारीख डालो, अपने स्कॉलर नंबर आ जाएंगे, ठीक है? स्कॉलर नंबर आने के बाद क्या होगा? लगभग आपका महीना हो जाएगा 3 या 4, यानी चौथा महीना आ जाएगा अप्रैल। आपको करना कुछ नहीं है भाई, चौथे महीने के अंदर आप अपना स्कॉलर नंबर और जन्म तारीख, ये आपका पासवर्ड रहेगा, जन्म तारीख, इसको वीएमओ ऑफिशियल साइट है वीएमओयू, ठीक है, वर्धमान यूनिवर्सिटी वाली, उसके अंदर जाओ और असाइनमेंट आपको अपने फॉर्म के अंदर मिल जाएगी। नीचे ऑप्शन आएगा असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। असाइनमेंट वाली प्रोसेस समझ लीजिए आप। आपको करना क्या है असाइनमेंट में? लगभग जुलाई के आसपास या फिर अप्रैल के समथिंग पहले आपके असाइनमेंट डाउनलोड कर लें, आपको अपने फॉर्म से कर लिए, और जो पेज आते हैं ना 10 रुपये वाले 10, वो पेज लेके, और इनमें क्वेश्चन होंगे असाइनमेंट में, वो आप क्वेश्चन लिख लो, और साथ में जो आपको 10 पेज वाली फाइल बनानी है, पतली छोटी जो भी है, और ऊपर प्लास्टिक वाला कवर नहीं डालना, ऊपर जो कागज का कवर आता है वो डालना है। डालने के बाद आपकी 4 फाइल बन जाएगी। फाइल के ऊपर आपको स्कॉलर नंबर वगैरह सब कुछ चिपका कर, और आपको सबसे पहले ये आपको रख लेना आपके पास जुलाई अप्रैल के पास। ये जमा कहाँ करवाना वो बता देता हूँ आपको। ई मित्र पर फॉर्म भरते वक्त पूछा जाएगा आपका रीजनल सेंटर, जो आपके नजदीक रीजनल सेंटर होगा वो होगा। जैसे मानो सरदार शहर का कोई बंदा है तो रीजनल सेंटर बीकानेर है, लेकिन पूरा का पूरा रीजनल सेंटर का जो काम है ना वो आपके रोया कॉलेज चूरू के अंदर हो जाता है। तो ठीक है, एक आपका होता है स्टडी सेंटर। कौन कौन सा स्टडी सेंटर आपके नजदीक रखे, क्योंकि वहीं पर आपके एग्जाम होंगे, पेपर देने के लिए कोटा नहीं जाना, ठीक है?
तो रीजनल सेंटर आपका हो जाएगा, इसके अंदर ये चीज़ हो गई। अब आपका रीजनल सेंटर पर लगभग कब है, नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में जो 4 फाइल आपने बनाई है ना, वो रीजनल सेंटर पर जमा होगी आपकी। ठीक है, मैं बता दूंगा जो सदाशर वाले, ये चूरू वाले चूरू वाला जो भी स्टूडेंट देख रहा है मुझे, तो उनको लोया कॉलेज में जमा कराना है। और सबका रीजनल सेंटर फॉर्म के अंदर लिखा होता है, जैसे हमारा बीकानेर है लेकिन होता चूरू के अंदर है, लेकिन जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है तो मेन यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाता है। ठीक है, हो गया। अब होगा कुछ नहीं, हो गया आपका पूरा काम हो गया, नंबर वगैरह अपलोड हो जाएंगे। अब आपके लगभग जनवरी या फिर फरवरी के आसपास में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम की डिटेल सब कुछ आप उसी समय क्या मंगा सकते हैं, अजय मेरू पब्लिकेशन से 1 वीक मंगा सकते हैं। और 1 वीक मंगाने के बाद आप पढ़ लीजिए, पेपर देखिए आइए। 4 पेपर होंगे आपके, 1 महीना 1 माह पेपर चलेगा। 1 माह पेपर ये तो चलता रहेगा, लेकिन याद रखना आपके इस एग्जाम से पहले आपके फाइनल ईयर, आपके एमए फाइनल क्या फॉर्म भरवा लिया जाएगा, फीस ले ली जाएगी एमए तरफ से। प्रमोटिव फॉर्म बोलते हैं उसको, वो पहले करवाना होता है एग्जाम से पहले, लगभग 1-2 महीने पहले करवा सकते हो। ठीक है, वो याद रखना। 1 माह हो गया, 1 माह के बाद आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आकर आपकी जो मार्कशीट है आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएगी, घर पर आ जाएगी मार्कशीट वगैरह। और अगर आप साथ में किताबें लाना चाहते हो तो किताबें के 400-500 रुपये एक्स्ट्रा उसी फॉर्म के अंदर लग जाएंगे, और आपके डाक के द्वारा घर पर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, डाक के आपका लेकर आ जाएगा। इसके अंदर 3 कलर है, एक नीला कलर है, लाल कलर है बुक्स के अंदर, और एक सफेद है। वो कुछ ऐसी बहुत बड़ी बड़ी किताबें तो मंगाना मत। ये हो जाएगा और फिर वही प्रोसेस होगा, जैसे पूरा हो गया, ये 1 साल पूरा हो गया, फिर वही आपके असाइनमेंट डाउनलोड कराना, उसके अंदर फॉर्म के अंदर वो स्कॉलर नंबर डालो, दूसरा सेशन वहाँ पर आ जाएगा, असाइनमेंट डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद फाइल बनाओ, 5 जितने भी है वहीं जमा कराओ, वही एग्जाम होगा। वैसे को दोनों साल का प्रोसेस रहेगा, और दोनों साल की जो आपकी मार्कशीट है वो घर पर डाक के द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस प्रकार एमए आपकी हो जाएगी प्राइवेट, याद रखना प्राइवेट होती है, यानी ओपन यूनिवर्सिटी है। राजस्थान की ये ओपन यूनिवर्सिटी है, मान्य यही होगी। ठीक है, मैं आप खुद कर रहा हूँ और मेरी 1 साल की हो गई है, दूसरे साल चल रही है। परसेंट है वो 64% बड़े अच्छी है परसेंट भी, और इसके अंदर आप फेल वगैरह भी नहीं होते हैं। अगर 1-2 आप बैक रह गया ना, आपका कोई पेपर बैक रह गया, तो आपसे फिर से लगभग 10-15 दिनों के अंदर फॉर्म भराकर फिर से एग्जाम ले लिया जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बीएड आपकी रेगुलर चली जाएगी। इस कारण आप 2 साल के अंदर आपकी बीएड की डिग्री रेगुलर हो जाएगी, और एमए की आपकी प्राइवेट हो जाएगी। आपको इधर उधर और भटकने की जरूरत नहीं है। और फीस है वो लगभग आपकी, मानो बुक्स लेते हो तो 5,000 के समथिंग है, और अगर आप ज्योग्राफी भूगोल से करोगे तो लगभग 8,000 रुपये फीस समथिंग, 8,400 समथिंग, यानी दोनों 17,000 के समथिंग फीस हो जाएगी। और वो जाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, मतलब आपको रीजनल सेंटर के ऊपर प्रैक्टिकल करने। तो ये कुछ फॉर्मेट है बीएड के साथ एमए कैसे कर सकते हो। जो मेन डाउट था कि पीटीटी ने इस बार एग्जाम करवाया, वीएमओ कोटा ने, उसका कोई रोल नहीं है, समझ गए, उनको छोड़ ही दो। अगर आपको कॉलेज कोटा मिल गई है वीएमओ तो छोड़ो उसको, एमए नहीं कर सकते। इसके अलावा राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसके साथ में आप बीएड से एमए कर सकते हो। ये प्रोसेस अभी तक है। कुछ कह रहे हैं कि सर हमारे नज़दीक 2 यूनिवर्सिटी है, उनसे कर ले, एक में बीएड आ गया, एक में एमए कर लो। देखो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई पूरा संशय इसके ऊपर है कि भाई मान्य करे न करे, लेकिन कोटा ओपन वाली जो यूनिवर्सिटी है उनको मान्य है, वो जरूरी करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, ये प्रोसेस सरल है, सटीक है, अच्छा है, ये करे, एग्जाम अच्छा होंगे, नंबर आपके अच्छे होंगे। एमए के अंदर 55% चाहिए आपको नेट करने के लिए, तो आप कर सकते, काफ़ी अच्छे नंबर यहाँ पर वो देते हैं कोटा ओपन वाले, तो ये आप एमए कर सकते हो इस प्रकार। और जितने उसके वीडियो को आप शेयर वगैरह कर दीजिए, जो इन्फॉर्मेशन जिस भाई को, जिस बहन को चाहिए उनके पास तो शेयर करना ही करना है। तो जितना उसके इस वीडियो को आप शेयर वगैरह जरूर करें। मिलते और भी शानदार अच्छी जानकारी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।